हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मोटरम से जुड़ी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन उसका मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम आरबीआई की बैठक चल रही है एमपीसी की, जो कि 3 दिन चलेगी, 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त। तो उसमें ही ये टॉपिक छिड़ा है कि ईएमआई मोटरम आगे बढ़ना चाहिए या फिर लोन रिस्ट्रक्चर होगा या फिर लोन सस्ता होगा। तो दोस्तों, इससे लेटेस्ट न्यूज़, जुड़ी हुई न्यूज़ मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों, ये इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। यहाँ फिलहाल मैं आपको मेन पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ। हेडलाइन आपने पढ़ लिया, ईएमआई मोटरम आगे बढ़ेगा या लोन सस्ता होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के असर को सीमित करने के लिए पिछले कुछ समय से लगातार सक्रियता से कदम उठा रहा है। तेजी से बदलती वृद्ध आर्थिक परिस्थिति और वृद्धि के बिगड़ते परिदृश्य के कारण रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति को पहले मार्च में और फिर मई में समय से पहले ही बैठक करने की जरूरत पड़ी थी। मार्च और मई 2020 के अंत में हुई बैठक में रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती पर कर्ज को सस्ता किया जा चुका है। इससे पहले फरवरी 2019 से अब तक रेपो रेट में 2.5% तक की कटौती की जा चुकी है। इस बीच सवाल यह है कि आरबीआई लॉकडाउन के दौरान कर्ज लेने वालों को मोटोरम की सुविधा दी गई थी, क्या वह अगस्त के बाद भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हालांकि विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर एक राय नहीं है। समिति इस सप्ताह की बैठक में नीतिगत दर में कटौती करेगी या नहीं। कई विशेषज्ञों की राय में मौजूदा स्थिति में कर्ज का एक बार फिर से पुनर्गठन करना अधिक आवश्यक है। आरबीआई की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने भी नए कर्ज पे 0.72% तक ब्याज को सस्ता किया है। कुछ बड़े बैंकों ने तो 0.85% तक को लाभ ग्राहकों को दिया है। यह शायद पहली बार इतिहास में हुआ है जब इतनी तेजी से राहत दिए जाने का मामला है। एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज की ब्याज दरों में 1.25% सस्ता किया है। उल्लेखनीय है कि मांस, मछली, खाद्यान्न और दालों की अधिक कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून में 6.9% तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही देश में लॉकडाउन होने की वजह से लोगों की आमदनी पर काफ़ी फर्क पड़ा है। वेतनभोगियों से लेकर छोटे बड़े कारोबारियों की आमदनी प्रभावित हुई है। ऐसे में आरबीआई की ओर से ऋण स्थगन की सुविधा देकर उन्हें राहत पहुंचाई गई थी। अब जबकि व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और आरबीआई और सरकार लॉकडाउन के दौरान दी गई सुविधाओं को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो उससे उदारवादी रुख को आगे बढ़ाए रखने की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते व्यापक आर्थिक माहौल के मद्देनजर मौद्रिक नीति पर उधार रुख बरकरार रखना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, इस न्यूज़ के हिसाब से भी ये कहा गया है और इनका भी यही मानना है कि मोटोरम 3.0 डेफिनेटली आना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को और कुछ हद तक राहत मिल सके, ताकि वो अपने काम धंधे पर फिर से वापस आ सके और अपने इनकम सोर्स को फिर से स्टार्ट कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।